जी खड़ा कर दो। देखो 10 साल का है। वाह भाई वाह, देखो देखो ट्रैक्टर ये बैठ जाओ। हाँ ट्रैक्टर ये चलावा हाँ। स्वराज 855। अच्छा, हरियाणा में क्राइम बढ़ लग रहा है हर दिन, कहीं ना कहीं गैंगस्टर जो करे भाई शूट भी करे हैं, और बहुत यानी बहुत क्राइम बढ़ लग रहा है लग रही है हरियाणा में। तो मैंने उनसे बोला भाई छोड़ दो कि अपने बड़का ही ब्रांड मार्टी कर रहे लोग मार पर छुट्टी को नहीं। तो ये चीज रहो भाई, रविंद्र तोमर अपना थोड़ा हाथ सिस्टम जमा लग रहा है आगे, यानी इलेक्शन में आवेंगे यानी राजनीति में आवेंगे। काट दो पैम्पर जी, ये बताओ आप डिग गांव में गए थे और हमने पूरा मुख्यमंत्री भी सुना, विधायक भी सुना, सरपंच भी सुना, और आपने रुका हुआ रहा पूरा बटे हुआ है क्या? जैसे कोई ठेका पर जानता हो आपने उनको रोक्या हो, कोई युवा साथियों को जो समय भी करा और भी चिट्टा भी है उनको रोक्या हुआ आपने? नमस्कार दोस्तों इस वक्त जींद के गांव अंटा में मैं अभी मौजूद हूं। सफीदो विधानसभा के यह गांव है और इस गांव में मेरा आने का एक कारण है, क्योंकि इस गांव में हमारे हरियाणा के बुग्गी वाले पहलवान रविंद्र तोमर आज पहुंचे हैं। उनसे बातचीत भी करेंगे संदेश को लेकर भी, जो कि आज पूरे हरियाणा में और भारत में नशे के खिलाफ संदेश लेकर जा रहे हैं। एक बुग्गी लेकर जा रहे हैं जो कि आकर्षण का भी केंद्र है। और अभी थोड़े दिन पहले गंगा जल लेकर भी वो सीएम हाउस में गए थे, हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए थे और बच्चों को भी बताने का कहीं ना कहीं काम करे कि भाई नशा ना करे, ये आपके और आपके परिवार के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये देख सकते हैं भाई, ये छोटा सा भाई हमारे बीच में है और इसके बारे में भी बहुत कुछ सुना है। और पहले बातचीत कर लेते हैं रविंद्र जी से, जो कि आप लोगों के बीच में काफी दिनों से बहुत ही परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। रविंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत है एनडी हरियाणा चैनल पर। स्वागत है जी, आपके जितने भी ये साथी जुड़ रहे चैनल पे उनको भी नमस्कार। जी जी जी। हाँ भाई छोटू, क्या नाम है आपका? योगी। योगी योगी आदित्यनाथ। समय लाइव है छोरा का, आगे जाकर कर सका कुछ भी, क्योंकि भाई हमने इसका टैलेंट देखा नहीं। टैलेंट यो भी लड़का भी नहीं भाई बहुत कुछ करेगा, क्योंकि यो लड़का नु भाई ट्रैक्टर चलावा है और पहलवानी भी करा है, तो यानी यो भी कुछ न कुछ। हाँ जी खड़ा कर दो। देखो 10 साल का है। वाह भाई वाह, देखो देखो ट्रैक्टर ये बैठ जाओ। ट्रैक्टर ये चलावा स्वराज 855। अच्छा हाँ ट्रैक्टर ये चलावा। मैं तो मानता नहीं जी। माने आप कोई भी दिखाई देंगे आपको चला के, जब मान जाओगे। मानता तो कोई भी नहीं कि 10 साल का बच्चा को ट्रैक्टर चला दे तो कुश्ती हो करे। जो 10 साल का बच्चा नहीं, 10 साल का बच्चा अरा के दिखाई देना 50,000 रुपये में टेकूंगा इनाम के। अच्छा जी। हाँ को 10 साल का नारायण दाव तो। हाँ भाई, यानी ट्रैक्टर चला ले है। हाँ। कौन सा ट्रैक्टर चलावा है? फार्म ट्रैक भी स्वराज भी। स्वराज भी। अच्छा, अरे नुका पहलवानी भी करा है। आवाज तो तेरी राम था भाई, रोटी नहीं मिल देंदे करके शर्मा है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ा है? 5वीं में। 5वीं में। पहलवानी भी करा है, तू कुश्ती कास्ती भी लड़ा है? हाँ। कर लिया है। अच्छा चलो, तो भाई ये भी है ना लड़का भाई, बहुत ही नाम रोशन करेगा भाई इस गांव का भी और अपने माता पिता का भी। चलो रविंद्र जी से बातचीत कर लेते। एक बार इस साइड आ जा भाई, तो आपसे भी बातचीत करूंगा मैं। रविंद्र जी, आप हरियाणा में पहुंच गए हो, आपने यानी गांव के पास पहुंच गए हो, आज अंटा में पहुंचे हो, तो ये यात्रा आप लेकर चल रहे हो नशे के खिलाफ, क्या कुछ लगा है? कितना बदलाव देखने को मिला आपने? देखो बदलाव बढ़िया मैसेज आने लग रहे हैं। आप पत्रकार, आपको भी पता होगा कि सारा गुम हो, अगर गलत मैसेज आंदा लोग बता देंगे वो गलत घूम रहा। तो जो जहाँ जहाँ कोई यात्रा गई है हरियाणा में तो सारे घूम गई यात्रा। जहाँ जहाँ कोई यात्रा गई है बढ़िया मैसेज आने लग रहा है। सब युवा साथी को भाई एक नंबर का मैसेज आ रहा है। हाँ, जो हरियाणा सरकार की जो साइकिल यात्रा थी उससे भी तगड़ा मैसेज था आपकी बुग्गी का आया। हाँ, लेकिन ये यात्रा हरियाणा सरकार की है, मैं क्या हूँ, सरकार की ये यात्रा है और सरकार जब चाहोगी जब बंद कर देगी। इतना चल रही तो चल रही है। ये सरकार नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में यात्रा चल रही है।
जी। हाँ अच्छा, आपको करीब करीब 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए। हाँ 6 महीने हो गए पूरे। अच्छा, कितने किलोमीटर का सफर तय कर दिया आपने? ये जी पूरे 6 महीने में 12,000 का तो हो गया होगा किलोमीटर का। 12,000 किलोमीटर। हाँ 12,000। अच्छा, हम्म। यानी आप हरियाणा भी आपने पूरा घूमया है, उसके बाद आप पंजाब में भी गए हो, मैं भी गया हूँ। और कहाँ पे गए आप? दिल्ली में गया हूँ। दिल्ली में। हाँ दिल्ली में गया हूँ, चंडीगढ़ में गया हूँ, चंडीगढ़ का दूसरा चक्कर था मेरा ये। अच्छा। तो ऐसे ऐसे भी जिले हैं जो मैं दो गया हूँ। हम्म। तो हरिद्वार गया हूँ। अब की बार हरिद्वार गए हो हाँ आप? 550 किलोमीटर की यात्रा करके आया हूँ। जी। हाँ ये भी तो उसमें उससे जुड़ेगी। हाँ। अच्छा, तो हरिद्वार से अब की बार आप गंगा जल लेके आए हो, और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आपने वो गंगा जल भी दिया है। तो क्या कुछ बातचीत हुई आपकी, क्या कुछ आपने कहा उनको विशेष, अगर भाई जो आपका जो मिशन है नशे के खिलाफ है, उसमें मैं भी थोड़ा बहुत कुछ काम करें, यानी करने को तो मैं बहुत कुछ कर सका, यानी थोड़ा बहुत सहयोग भी करे तो आपकी ये यात्रा सफल हो जाए। देखो यात्रा इस तरह बड़ी सफल क्यों होगी, सीएम हाउस में सीधी एंट्री यात्रा की। ना तो बड़े बड़े करोड़ों करोड़ों की गाड़ियां ग्राउंड में खड़ी है, तो सबसे ज्यादा कीमत इसी अब मेरी गाड़ी की हुई ना। हाँ ये जो मेरी गाड़ी है, किसानी गाड़ी है, ये घी दूध तो चलेगी, तेल से नहीं चलेगी, ना गियर लागते इसका। जिसमें ताकत है बल है वो इस गाड़ी को चला सका है। जब तो इसकी सीएम हाउस में एंट्री हुई है भैया, बड़ी बड़ी मेहनत से गाड़ी चलती है। जब जो इसकी सीएम हाउस में एंट्री है, ना ये फॉर्चूनर है या ये खटारे हैं, जो रिफंडर है ये भी खटारे, मेरी की बुग्या का तो खटारे हैं सारे। कि जब सीएम हाउस में एंट्री नहीं उनकी, तो ये सबसे बड़ी गाड़ी तो मेरी हुई नहीं। यानी आपको यानी बहुत गर्व होगा आपकी है जो है। मुझे पूरा गर्व है। हाँ अपनी मेहनत से, अपने जो मैंने सड़कों पर पसीना गिरा है युवाओं के लिए, अपनी मेहनत से मुख्यमंत्री सीएम हाउस में मैंने अपनी गाड़ी की एंट्री करवाई है। किसी लीडर की भी मैंने सपोर्ट नहीं लिया, भाई मैंने मुख्यमंत्री से मिलवाऊं, क्योंकि मैं अपनी मेहनत से मिला हूँ और मेरी मेहनत से मेरी गाड़ी की एंट्री हुई है सीएम हाउस में। जी। हाँ। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा जी, आपने हरियाणा में क्राइम बढ़ लग रहा है हर दिन, कहीं ना कहीं गैंगस्टर जो करे भाई शूट भी करे हैं, बहुत यानी बहुत क्राइम बढ़ लग रहा है लग रही है हरियाणा में। तो आपने थोड़ा बहुत, हरियाणा के मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री भी है, उन तो थोड़ा बहुत ये नहीं कहा जी थोड़ा इस साइड भी ध्यान दे लो, क्योंकि आपकी तो बातचीत लगभग एक दो बात हुई है यानी मुख्यमंत्री जी तक। देखो जी, मेल मिलाप रहना रखना बहुत जरूरी है। आपस में लड़ाई झगड़ा करना ये गलत बात है। मैं सभी युवा साथियों से कहूँगा भाई आपस में ना लड़े। तो लड़ाई तो गलत बात है, प्रेम प्रेम ममता करो। तो रही है मुख्यमंत्री वाली बात, मैं नशे के खिलाफ घूम रहा हूँ, नशा छोड़ो। ये नशे के कारण तो अपराध और लग रहे हैं। जो युवा साथी है नशा करके कितना कोई सा कदम बढ़ा दे हैं। अगर युवा साथी नशा खत्म करे ना, क्राइम होना बंद हो जाएगा। नशा बिल्कुल त्याग दे, क्राइम नहीं होगा। क्योंकि नशा करके जब तो इतना ये बड़े बड़े क्राइम होने लग रहे हैं। नशा बिल्कुल त्याग गया, जब तो मैं इतना संघर्ष कर रहा हूँ ताकि मेरे हरियाणा में क्राइम ना हो। अच्छा, एक अपना ये मुआना में भी आपने सुना होगा, आपने मुआना में डॉक्टर विकास शर्मा है, उनकी भी कुछ दिन पहले ही हत्या हुई है। उन नशा का कुछ वो था कि भाई मैं कुछ आए थे, मैं नशा करके आए थे, तो उसके बारे में क्या कुछ? तो नशे के कारण तो है ना, उसकी सारी जड़ पर साथ नशा है। तो भाई नशा ना करे युवा साथी, और नशा करके इतने बड़े कदम उठाए हैं और इतना बड़ा नुकसान हुआ है। उस सुनी थी मैंने भी, उसका बापू बता रहा था, मैंने वीडियो देखी थी। तो मेरा तो एक लड़का था, नशा करके उनने तो कर दिया काम, लेकिन उनके घर का तो चिराग बुझ गया। हाँ, तो वही वो बाद में पछताए होंगे जब उनका नशा उतरा होगा, ओह हमने गलत करा। मैं जब तो नशे के खिलाफ इतना बड़ा संघर्ष कर रहा हूँ ताकि अपराध होने से बचे। अगर जो आप हो सोपिया में हो, आप लड़ाई तटल कर चलोगे, एक दूसरे को लड़ाई नहीं करना। अगर आप भी खुद नशा कर रहे होगे तो नुकोगे मारो इसका, आप भी सपोर्ट करोगे। तो नशा देखो सफीदों में इतना बड़ा कांड होया है, मैं इसकी बहुत ही निंदा करता हूँ, बहुत गलत हुआ। तो नशे के कारण हुए हैं सारे काम। तो नशे के खिलाफ मैं संघर्ष कर रहा हूँ।
नशे न जब मैं खोना चाहूँ, क्योंकि युवा साथियों ने नशा बंद करना, क्योंकि मैं किसी के हाथ में तो नहीं खोस रहा, क्योंकि मैं तो बच्चों को प्रभावित करूँ भाई, मैं इतनी मेहनत करूँ, कम से कम नशा तो छोड़ दो, क्राइम होने बंद हो जाओ, एक दूसरे की एक एक दूसरे का मन मुटाव कम हो जा, तो नशा छोड़कर अपना मेल मिलाप कर करो। अच्छा रविंदर जी, आप एक बुग्गी यात्रा निकाल रहे हो। अच्छा आपने, मैं एक कड़ा क्वेश्चन लूंगा आपसे, क्योंकि देखो शराब भी है, जैसे जो युवा साथी भी हुआ है वह कहीं ना कहीं बिगड़ा है, तो आपने ये नहीं कहा भाई, उनको समझाने का ये प्रयास नहीं करा कि भाई ना भाई ये मत करो आप उनको, यानी कोई नशा पे जैसे कोई ठेका पे जानता हो आपने उनको रोका हो, कोई युवा साथियों को जो समय भी करा और भी चिट्टा भी है उनको रोका हुआ आपने, जैसे आप यात्रा तो निकाल रहे हो, अच्छी बात है, संदेश जा रहा है, लेकिन आपने उनको रोका है, आपने ये अपनी हाँ मैंने रोका है, ठेके में जनता को युवाओं को बुला के किया, मका क्यों अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और रास्ते में जो बच्चे मिलते हैं जो गलती से ड्रिंक करके मैंने गाड़ी भी चला ले हैं, मेरे पास आए हैं बच्चे सारे, माँ भाई क्यों अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करो हो, इवन नशे के कारण हम तो ले रहे हो, मन मन ओ अगला नशा करे तो हम भी नशा कर रहे, और एक्सीडेंट खाम खाएगा और थारा खाम खाई नुकसान होगी, थारी गाड़ी टूटगी भाई, नशा बिल्कुल त्याग दे। उन्हें आश्वासन देकर गया भाई पलवान जागा नशा नहीं करेंगे। अच्छा उन्होंने आपकी बात को रखा है कि भाई आगे हम ये चीज नहीं करेंगे। दिया है भाई, आपकी यात्रा का बहुत असर होता है, हम आपके पसीने को देखते हैं, 40 डिग्री में चल रहा, 45 डिग्री में चल रहा गर्मी में, हाँ वो कहा भाई पलवान आपकी बात का हम पूरा अमल करेंगे। अच्छा रविंद्र जी, आपका देखो सहयोग तो लगभग सभी करा है कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं घूम रहे, समाज के लिए घूम रहे हैं, नशा कहीं ना कहीं कम होगा तो हमारे हरियाणा में भाईचारा प्यार प्रेम वही रहेगा। कहीं आपका विरोध भी हुआ है, क्योंकि देखो अच्छा भी और बुरा भी हुआ है, कहीं पर विरोध का आपने सामना करना पड़ा हो? नहीं ऐसे जिंदगी में नहीं, जितने की यात्रा चल रही नहीं ऐसा विरोध खिलाफत का विरोध कहीं भी नहीं हुआ, सब आदमी सपोर्ट कर रहे हैं, जो घूट मार रहे हैं, जो शराब के आदि है उन्होंने भी मेरा आदर मान किया है। तो मैंने उनसे बोला भाई छोड़ दो कि अपने बड़का ही ब्रांड मार्टी कर रहे, नुका मार पर छुट दी कोनी, मार थार पर छुट दी कहता नहीं, मैं कहता हमें छोड़ कर देखो, धीरे धीरे छोड़ दो, तो हमें एकदम क्यों छोड़ दो, तारे शरीर में नुकसान हो, इसको धीरे धीरे करके छोड़ दो, और दवा मेडिकल में जाके अपना दवाई बंटी लो, अभी तो सरकार ने दवाई फ्री कर रखी है। हाँ जी। अच्छा आपने आपकी वीडियो देखी थी, आप जब गंगा जल लेकर आए थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी था, आपने एक माला भी दी है रुद्राक्ष की माला, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो माला दी है हरिद्वार की माला है, वो तो आप मैंने 700 शराब के ठेके बंद करे हैं नहीं, नायब सिंह सैनी ने उसका धन्यवाद करा माला के साथ, गंगा जल के साथ। हाँ यानी आप कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज लेकर काम कर रहे हो। अच्छा कई बार है ना ये चीज देखा जा रहा है, लोग अच्छा ही चीज नहीं देखते, नेगेटिविटी निकालना है, कहीं ना कहीं ये कहो भाई ये तो अपने पब्लिसिटी के लिए अपना प्रचार के लिए घूम रहा है, और वो आपके पास वे विचार अंधे भी होंगे, तो आपने क्या कुछ लग गया कि भाई देखो मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं लोग यानी मेरे बारे में नेगेटिविटी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मनोबल नहीं कम होता? नहीं मेरा मनोबल कम नहीं होता, मैं पब्लिक सिटी खातर तो घूम रहा हूँ, मैं पब्लिक सिटी खातर घूम रहा हूँ, आपके पास भी तो बुग्गी होगी, आप घूम कर दिखा दो, तो या तो घर घर बुग्गी खड़ी है। मैंने सीएम हाउस में एंट्री करवाने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करी है, ये तो पूरा हरियाणा देखा कितनी बड़ी मेहनत करी है, तो वह करा कर दिखा दो अपनी बुग्गी की सीएम हाउस में एंट्री। हाँ हाँ। अच्छा रविंद्र जी, आप थोड़े दिन पहले देखा था कि आप जो हरियाणा के हरियाणवी सिंगर हैं मासूम शर्मा, उन तभी मिले हो, तो उनसे क्या कुछ बात हुई? क्योंकि वो भी एक तरीकत है, समाज को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं, अपने गाने की वजह तो लगा लो, अपने तो जो अभी गायक है उसके तरीकत है कि कुछ उनको आपने मैसेज रखा भाई इस तरीकत आप समाज को आप रिप्रेजेंट करो? देखिए मैं सीएम हाउस आगे पहुंच रहा था, सीएम हाउस आगे मैं खड़ा था, तो सीएम हाउस मुख्यमंत्री जी अर्जेंट मीटिंग में थी, वो सिटी का पेपर की मीटिंग ले रहा था एमएलए मंत्री की, तो मुख्यमंत्री जी, इसलिए मैं उसका थोड़ा वेट कर रहा था, सीएम हाउस में एंट्री होनी थी मेरी, तो मासूम शर्मा सीधे निकल गए थे, मासूम शर्मा फिर गाड़ी वापिस लाए बुढ़ा का। अच्छा। मेरे को मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, मेरा धन्यवाद करने के लिए, नो बोले भाई तो उमर साहब बहुत गजब का
चाला पड़ रहे हो, आप इतने किलोमीटर चल गए। माँ जी आपने के बोला, नु बोले मैं वीडियो देखता हूँ आपकी। नु बोले पहली बार हमने ऐसा नौजवान देखा जो नशे के खिलाफ इतनी बड़ी मेहनत कर रहा। तो मासूम शर्मा ने ये शब्द गए थे, और मासूम शर्मा ने रात ने भी मेरे को इनवाइट किया था। नु बोले मेरी कोठी पे आना, चंडीगढ़ में रात का नाइट स्टे मेरी कोठी पे होगा। मखा जी मैं जरूर आऊंगा भाई साहब। फिर हरियाणा सरकार ने मेरा सीएम हाउस में कर दिया था। हाँ, तो ये मासूम शर्मा का उलाहना रह गया मेरे सर पे। ये उलाहना मैं उतारूंगा मासूम शर्मा का। तो ये उलाहना तो फिर उलाहना तो रखता नहीं मैं, लेकिन ये मासूम शर्मा का उलाहना मैं उतारूंगा। जो तो मासूम शर्मा का एक रात में रुक आऊंगा। हाँ बिल्कुल। देखो भाई अच्छा काम कर रहे हैं तो बिल्कुल भाई कर्तव्य बना भाई रखो। अच्छा एक चीज ये बताओ, जैसे हरियाणा का जो प्रशासन है वो आपको यानी कोई समस्या हो जाए, कुछ भी बात हो जाए तो पूरी सपोर्ट कर रहा है? हाँ, हरियाणा प्रशासन पूरी सपोर्ट कर रहा है। कोई जब भी मैंने जरूरत पड़े प्रशासन की मैं फोन कर देता हूँ, प्रशासन हाजिर हुआ जी। हाँ, पूरी सपोर्ट कर रहा है। कोई डील नहीं बरत रहा, क्यों नायब सरकार है। पहले वाली सरकार नहीं है, क्यों जब नायब सरकार है मुख्यमंत्री जी वही नहीं डील बरत दो। दिखा दो बच्चे ने, दिखा दे, बच्चे देखने खातर आ लिए भाई। अंटा गांव में इस वक्त हम मौजूद है रविंद्र तोमर जी। बच्चों किसको देखने के लिए आए हो? रविंद्र तोमर जी को। चल भाई दिखाओ रावण को क्यों है? वो जो बच्चे है नहीं, बच्चे हैं। हाँ ये बेरा है जो मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी ने डील बरत दे किसी काम में, तो अधिकारी की क्या मैं डील बरत जमीन। हाँ, तो वे बच्चे खड़े तभी को बच्चों बीड़ी सिगरेट नहीं पिए, ठीक है? चुरमा के पूरा दम डाले, सिगरेट नहीं पिए। हाँ, ये बताओ जी क्या खाना है? दूध की खाइयो, ठीक है? मेहनत करो, दंड बैठक लगाओ, पढ़ाई करो सबसे पहले तो। पढ़ाई करो और मन लगा के दंड बैठक लगाओ। बीड़ी ना पिए तो कुकरासा है। हाँ ना जी, बच्चे कड़ा बीड़ी पीते होंगे। पिज्जा है कई बरकत करते हैं। हाँ। अच्छा रविंद्र जी ये बताओ, आप डीग गांव में गए थे और हमने पूरा मुख्यमंत्री भी सुना, विधायक भी सुना, सरपंच भी सुना, और आपने रुका हुआ रहा के पूरा बटे हुआ है क्या? हाँ, मैं पूरा बटे रह चुका हूँ डीग गाँव का। अच्छा। तो इसमें तो कोई झूठ नहीं है। तो तलाक हो गया तो क्या बात है, लेकिन पूरा बटे उतराया हूँ। मौके का बटे नहीं है तो पूर्व में तो हूँ। अच्छा। हाँ, तो आए थे आपके में ससुरालिये? नहीं, मेरा पूरे गांव ने स्वागत किया था। मैं पूरा बटे उड़ा चुका हूँ। जो मौके का बटे हो ना फिर तो आने थे। अच्छा। ये पूरा विधायक ने पूरा मंत्री ने कौन पूछा, तो इसलिए पूरा बटे ने कौन पूछा भाई। हाँ, तो वैसे मेरा धन्यवाद करा था दीग गांव ने नशे के खिलाफ का, तो वैसे मैं दीग गांव का धन्यवाद करूँ। लेकिन पूरा बटे हुआ की पूछा भाई आगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल। अच्छा रविंद्र जी, आगे कितना क्या कुछ लक्ष्य होगा आपका? कितना और आगे चलोगे? क्या कुछ सोच रखा है, बताओ थोड़े दर्शकों को। देखो, मेरा लक्ष्य रहेगा नशे के खिलाफ का, और मुख्यमंत्री से मैं वादा करके रहा जो मैंने 8 साल यात्रा चलानी है। 8 साल थे। 8 साल में धो दोगे पूरा नशा है? पूरा जमाकती पूरा धो देंगे। और युवा बच्चे ने एक ने प्रभावित करूंगा। और 8 साल यात्रा चले, 8 साल का नाम लिया नहीं। मुख्यमंत्री जी ने बोले अरे ऐसे ऐसे नौजवान भी मेरे साम्राज्य में। अच्छा। माँ जी ऐसे ऐसे भी है। वो बोले मैंने पहली बार ऐसा नौजवान देखा। अच्छा। हाँ। अच्छा, कितने बार मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री जी था? मैं 2 बार मिला हूँ। 2 बार मिले? हाँ, एक बार तो यात्रा निकालने के लिए आशीर्वाद लेने गया था, और एक बार जब मिला हूँ जब मैं हरियाणा के 700 शराब के ठेके बंद करे हैं उसका धन्यवाद करने गया हूँ। अच्छा। हाँ, 2 बार। मैं काम में जाता हूँ, ऐसे फजूल का नहीं मैं जानता, क्योंकि जो काम होता है अगर 700 ठेके शराब के बंद करेगा तो आगे फिर जाऊंगा, चाहे 2 साल में करो चाहे 3 साल में करो, बीच में मैं सीएम हाउस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं यात्रा नहीं कर रहा हूँ, संघर्षी आदमी हूँ, अपने काम से काम रखू हूँ। मैं कोई नंबर सरकार में कोई नंबर नहीं बना रहा, ना मैं कोई राजनीतिक शिकार हूँ। लेकिन मैं यात्रा करता जाऊंगा। अगर मुख्यमंत्री जी नशे के ऊपर और बड़ा कदम उठाऊंगा तो मैं फिर सीएम हाउस जाऊंगा। अच्छा रविंद्र जी, एक लोगों का ये चीज रहा भाई, रविंद्र तोमर अपना थोड़ा हाथ सिस्टम जमा लग रहा है, आगे यानी इलेक्शन में आवेंगे यानी राजनीति में आवेंगे, काट दो बैंक।
ना ना ऐसे देखो राजनीति में मैं कैसा हाँ मैं कोई सरदार चुडुन्नी थोड़ा ही हूँ। हाँ मैं संघर्षी आदमी हूँ। संघर्षी आदमी कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। अपने युवाओं के लिए संघर्ष करता रहेगा। आपने तो समाज सेवा करनी है। और समाज सेवा करनी है। हाँ। और ये जो कोई सरदार चुडुन्नी है किसान क्या लेकर ये चुनाव लड़े, इनका क्या लाभ है? हाँ इनका सरदार सिंह चुडुन्नी ने अपनी इज्जत अपने तक हुई। हाँ हाँ 1200 वोट आई। हाँ तो मैं सरदार चुडुन्नी नहीं हूँ। मैं अपने युवाओं को आगे कर मैं राजनीति में घुसूं। मेरा मकसद ये रहेगा, मैं युवाओं के लिए नशे के खिलाफ संघर्ष करूंगा और संघर्ष करता रहूंगा। राजनीति में नहीं आऊंगा। जिस दिन नहीं सरकार नहीं होगी राजनीति में आ जा, अपनी बुक लेकर अपने मेरा बैठ जाऊंगा। अच्छा जी। हाँ मैं आऊंगा नहीं। हाँ संघर्ष आदमी को राजनीति में नहीं जाऊंगा, मैं गारंटी दूँ। अच्छा, लोग आपके घर पे आ गए तो आप अच्छा काम कर रहे हो, लोग आपने जाना भी है और आप आओ जी राजनीति में, तो लोगों की बात नहीं रखोगे आप? मैं संघर्ष करूंगा। देखो राजनीति वाला आदमी काम नहीं करेगा। हाँ ये तो नायब सिंह सैनी है जो इतना बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि ये बहुत शरीफ आदमी है। हाँ नहीं राजनीति वाले तो मैंने ऐसे आदमी देखे जो आदमियों को यूज करके रोज बका सो है। और कोई एक तो इसे देखे मैंने जो तड़की 9 बजे कोठी बुला ले शाम में 4 बजे उतरे हैं, इसे भी देखे हैं। तो उनका क्या फायदा है? मैं अपने युवाओं को घर घर जाकर नशे से बचाऊंगा और युवाओं को और जागरूक करूंगा। हाँ राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये फोटो तो ये इसलिए लगा रखा है मुख्यमंत्री जी का कि जो कि हमारा राज्य है, राज्य गलत तक चलना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन तक कोई अपील करना चाहते हो, उन तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हो? मैं प्रधानमंत्री जी से ये अपील करूंगा, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री ना बदले, इसी को हरियाणा का मुख्यमंत्री रहने दे। मोदी जी से मैं अपील करूंगा, अगर मुख्यमंत्री बदल दिया आपने तो हरियाणा में बीजेपी सरकार नहीं आएगी। अच्छा जी। हाँ यानी आगे भी बीजेपी सरकार का कितने साल का और कार्यकाल देखना चाहिए? अब की बार नायब सिंह सैनी की वजह से इतना बहुमत आया है। अच्छा। 48 सीट आई है। कुछ ऐसे आदमी भी थे जो इसको मुख्यमंत्री जी को डम्मी कैंडिडेट बता रहे थे, तो ऐसे वो अपनी सीट नहीं बचा पाए, तो मुख्यमंत्री जी पे इतनी आवाज उठाने लग रहे। अगर बीजेपी मुख्यमंत्री बदल कर देख लो जाएगी सीट आने तो बीजेपी की। अच्छा जी। हाँ तो मुख्यमंत्री जी से प्रभावित होकर सारा हरियाणा ने वोट दी है और बीजेपी असली सरकार। अब बीजेपी हरियाणा में बीजेपी दोबारा आने का मतलब है नायब सैनी। तीसरी बार भी मार सका हैट्रिक। हम मुख्यमंत्री नहीं बदला तो तीसरी बार भी रहेगी, चौथी बार भी रहेगी। अच्छा। अगर मोदी जी ने मुख्यमंत्री बदल दिया फिर साफ हो जाएगी हरियाणा में, तो क्योंकि मैं सच्चा आदमी संघर्ष आदमी झूठ नहीं बोलता। हाँ अच्छा। चलो फिर आगे की बातचीत और भी रहेंगी भाई, क्योंकि लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। अच्छा रविंदर जी, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। अच्छा, एक लास्ट संदेश युवाओं के नाम जो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, उनको क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो मैं ये कहना चाहूंगा भाई, नशा ना करे। नशा अगर युवा बच्चा नशे में बढ़ गया तो अगर के देश की रक्षा करागा, क्यों अपने माता पिता की करागा, क्यों आस पड़ोस में एक दूसरे की रक्षा करेगा? वो खुद अपनी नहीं रक्षा कर पाएगा, एक दूसरे की करागा। तो युवा बड़का देखूंगा भाई, पढ़ाई लिखाई करो, दंड बैठक लगाओ और देश की रक्षा करो, फौज में भर्ती होने का काम करे। अगर युवा बच्चा नशे में बढ़ा रहा है तो फौज में कौन भर्ती होगा? जो नहीं मिलेगा गवर्नमेंट कितना लाओगे पकड़ का गवर्नमेंट। और ये मंत्री नेता थोड़ा बंदूक लेकर खड़े होंगे सीमा पर, तो ये तो युवा बालक का तैयार करेंगे। युवा बालक के लिए हम संघर्ष करा नशे के खिलाफ। तो हमारे चैनल पे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, आपका चैनल का भी धन्यवाद। तो भाई ये हमारे बीच में रविंदर तोमर जी, जो कि बुग्गी वाले पहलवान भाई, और उन्होंने बच्चों के लिए नाम भी एक संदेश दिया भाई, और युवा साथियों के लिए भी कहा है कि भाई नशा पता ना करे, अपने परिवार का ध्यान रखे और शिक्षा अच्छी ले और अपने नए राष्ट्र का निर्माण करे, भारत का निर्माण करे। तो हमारे बीच में आज यानी पहुंचे थे, जो कि भाई लगातार बहुत ही संघर्ष करके और आज हरियाणा में पहुंचे हैं और अभी अपने घर पे जाएंगे। उसके बावजूद भी हमने समय लिया तो बातचीत करी है। तो भी देखते रहें डी हरियाणा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।